नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग सामान्य जागरूकता का दूसरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं भारतीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व नम भूमि दिवस यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस एवं विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस एवं विश्व खुशहाली दिवस यह 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस यह 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस यह 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस? तो विश्व नर्स दिवस यह 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, नेशनल डॉल्फिन डे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ठीक है, आगे चलें। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस एवं विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस एवं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस एवं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस यह 19 सितंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को, सितंबर को नहीं, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सितंबर माह के अंतिम रविवार के दिन विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष कौन सा था? तो 2008। विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष कौन सा है? तो 2008 था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष यह 2010 था। दोस्तों, ये जो मैंने पढ़ाया है इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, देखें आपको कितना याद है, आप कितना माइंड लगाकर पढ़ते हैं, कितना मन लगाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है अभी मैंने बताया ऊपर आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष, विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ताकि जूनोटिक रोगों के बारे में उन्हें कैसे रोका जाए, उजागर होने पर क्या कार्रवाई की जाए, की जागरूकता पैदा की जा सके। तो विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। भारत में गुड गवर्नेंस डे, भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? तो 24 जनवरी को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया। तो कब वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी के पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को। ठीक है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो बेस्टिल दिवस पुदुचेरी में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। ठीक है, आगे चलें। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद सिंह के सम्मान में। की जयंती के प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है? तो यह किसके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को? तो यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन दिवस पर। ठीक है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई को। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए ये प्रमुख वर्ष है। अब जैसे 2019 को देसी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2019-20 यह निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष भारत में घोषित किया गया था इसको। 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। तो 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और देसी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को भारत के प्रस्ताव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। ठीक है, किसको? 2023 को। अब ये दशक हैं, प्रमुख दशक देख लेते हैं। 2014 से 2024 तक सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और 2016 से 2025 तक पोषण पर कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक है। 2018 से 28 तक सतत विकास हेतु जल कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। 21 से 30 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक है। नेक्स्ट चैप्टर है विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 193 देश हैं इसमें शामिल। 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य होते हैं 5, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन है। और संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, ये उसके अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय और उनकी स्थापना वर्ष। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मुख्यालय इसका जेनेवा में है। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्वभौमिक डाक संघ बर्न, इसका मुख्यालय बर्न में है, स्विट्जरलैंड के बर्न में। 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक
विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय वियना में है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। व्यापक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय रोम में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका मुख्यालय रोम में है, इटली में, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, यह हेग में है, नीदरलैंड में। इसका क्या है? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, न्यूयॉर्क में मुख्यालय, 1969 में स्थापना हुई थी। आगे चलें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, 1864 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस, जेनेवा में मुख्यालय, 1863 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जेनेवा में मुख्यालय, और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, पेरिस में इसका मुख्यालय है, 1961 में स्थापना हुई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक, इसका मुख्यालय वियना में है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मुख्यालय बर्लिन में, और 1993 स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, अबू धाबी में इसका मुख्यालय है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन सहयोग फोरम, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, जिहाद में इसका मुख्यालय है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, ईबेन में इसका मुख्यालय है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व आर्थिक मंच, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका मुख्यालय लुसाने में है,
1924 में स्थापना हुई थी। विश्व शतरंज संघ, इसका मुख्यालय लुसाने में है, 1924 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ग्लैंड में इसका मुख्यालय है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलें। निरूपित नाम और नंबर का इंटरनेशनल निगम लॉस एंजलिस में इसका मुख्यालय है, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। निरूपित नाम और नंबर का इंटरनेशनल निगम, ठीक है। डॉक्टर्स डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, 1971 में स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बैंक का मुख्यालय संघाई में है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस में, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जनेवा में इसका मुख्यालय है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। IMF का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, ऊपर मैंने अभी पढ़ाया था आपको। ठीक है, आगे चलें। एसोचैम भारत की 100 साल पुरानी व्यापारिक संस्था है। एसोचैम का संक्षिप्त नाम क्या है? एसोचैम किसका संक्षिप्त नाम है? व्यापारिक संस्था है, एसोचैम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो यह है द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। एसोचैम का पूरा नाम क्या है? द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्थान ने सहयोग किया था? तो यूनिसेफ ने किया था। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1946 में हुई थी। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो अफगानिस्तान सार्क में 2007 में शामिल हुआ था। कब? 2007 में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह बीजिंग में स्थित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ। किस संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित किया था? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यह कौन प्रकाशित करता है? तो यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक है। किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? तो यह नेपाल में, काठमांडू में स्थित है, नेपाल के। एशिया के देशों में अकेला कौन सा देश ही G8 के देशों में शामिल है? तो G8 के देशों में एशिया में सिर्फ जापान शामिल है। ठीक है, आगे चलें। विश्व ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB बैंक के नाम से जाना जाता है। SASEC का 7वां सदस्य कौन सा बना है? तो म्यांमार बना है।
उत्पादन संघ यानी कार्टेल का उदाहरण क्या है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यह उत्पादन संघ या कार्टेल का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलें। विश्व बैंक भी कहा जाता है, तो किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है विश्व बैंक को। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। इसमें इस संस्था को विश्व बैंक ने सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक के किस संस्था को सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? तो आईडीए के नाम से, आईडीए को जाना जाता है। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार किसे बनाए गए हैं? तो आईएम किसने बनाए गए हैं? विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? तो आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बनाए थे। किसने बनाए थे? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहां है? तो एनडीबी का मुख्यालय या ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई में है। कहां पे है? तो संघाई में। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तैयार करता है। G20 विश्व की सबसे बड़ी G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, GATT गैट का सही विस्तृत रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, गैट का सही विस्तृत रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जनेवा में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, जो निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है, वो निकाय कौन सा है? तो FATF है। कौन सा है? FATF। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1992 में। सेबी की स्थापना 1992 में नहीं हुई थी दोस्त, मेरे हिसाब से 1988 में हुई थी, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। सेबी की स्थापना मेरे हिसाब से 1988 में हुई थी, इसको एक बार आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना इसको आप एक बार। ठीक है, मंत्रालय जो भारत में जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है, तो कौन सा मंत्रालय जारी करता है जीवन सुगमता सूचकांक? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। ब्रिक्स इन पांच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। तो कौन कौन है? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। कहाँ है? रोम में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित है, तो संस्थापक सदस्यों में कौन कौन सम्मिलित है? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क कब स्थापित किया गया था? तो यह 1985 में स्थापित किया गया था। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुसमर्थन के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो यह अक्टूबर 1945 के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा।
मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारतीय पर्यटन स्थल। तो भारतीय पर्यटन स्थल से देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कन्हेरी की गुफाएं, ये कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी की गुफाएं यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, बौद्धों द्वारा बनवाया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था इसको। ठीक है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, गुप्त शासक द्वारा बनवाया गया था। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, बौद्धों, जैनों व हिंदू मत के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर यह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, कुतुब शाही वंश द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुतुब मीनार यह दिल्ली में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। दरगाह अजमेर शरीफ यह अजमेर में स्थित है, राजस्थान में, हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, मेहरगढ़ का दुर्ग यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है, राव जोधा जी द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, रानी की बाड़ी यह बूंदी राजस्थान में स्थित है, रानी नाथवती द्वारा बनवाया गया था। नाहरगढ़ का किला यह जयपुर में स्थित है, राजस्थान में, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। आराम बाग यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, बाबर ने बनवाया था इसको। लाल किला दिल्ली में स्थित है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था 1638 से 48 के मध्य। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है और हाजी बेगम ने बनवाया था 1572 में। शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है, जहांगीर ने बनवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, शेर शाह के पुत्र ने बनवाया था 1545 में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट, आगरा का किला, ये दोनों आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और दोनों को अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा यह सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहांगीर ने बनवाया था इसको। ठीक है, ताजमहल यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में स्थित है, मुहम्मद अली शाह ने बनवाया था। विलियम फोर्ट यह कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है, लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था। बीबी का मकबरा यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। ठीक है, आगे चलें। विवेकानंद रॉक मेमोरियल यह तमिलनाडु में स्थित है, एकनाथ रानाडे ने बनवाया था। बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, स्वामी विवेकानंद द्वारा बनवाया गया था। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, मोतीलाल नेहरू ने इसको बनवाया था। साबरमती आश्रम यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, महात्मा गांधी ने इसको बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने बनवाया था। किसको? तो गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने बनवाया था। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था। कांचीपुरम का मंदिर यह चेन्नई में स्थित है, पल्लव राजा द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में, उड़ीसा में, नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ मंदिर ये भी पुरी उड़ीसा में स्थित है, अनंत वर्मन द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चोलगंग शासक द्वारा बनवाया गया था। 64 योगिनी मंदिर यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, यह चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। हर मंदिर
यह पटना बिहार में स्थित है, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। और स्वर्ण मंदिर की छत यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत यह महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मथुरा में स्थित है, ग्वालियर के भक्तों द्वारा बनवाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, डब्ल्यू इमर्सन जो डिजाइनर थे उनके द्वारा बनवाया गया था। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली हर्बर्ट बेकर ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में स्थित है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था इसको। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है, तो सांदूर। क्या है? सांदूर। कौन सा मैदान विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान जो पाकिस्तान में स्थित है? तो यह सांदूर है। कौन सा मैदान है? सांदूर। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व के एथेंस के रूप में भारत के किस शहर को जानते हैं? तो ये मदुरै को जानते हैं। किसको? मदुरै को। ठीक है, किस सिटी को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। चार धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन चार पवित्र स्थलों को जोड़ती है। ये सभी धर्म स्थल भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो ये सभी धर्म स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, बाइलाकुप्पे मठ या नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खान महल यह महाराष्ट्र में स्थित है। वेलंकन्नी या वेलांकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो यह नागपट्टनम में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु के नागपट्टनम में स्थित है वेलंकन्नी या वेलांकन्नी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटीज और विनिमय बोर्ड यह कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया लेक पैलेस कहाँ स्थित है? तो लेक पैलेस किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा जगत सिंह के द्वारा। कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साधु बेट। क्या है? साधु बेट। साधु बेट द्वीप पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। कहां? गुजरात में। ननकाना साहिब गुरुद्वारा किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। मेहरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। शांति निकेतन के निर्माणकर्ता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। शांति निकेतन के निर्माणकर्ता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के निर्माणकर्ता कौन है? तो जॉर्ज पंचम है। मोती मस्जिद दिल्ली के निर्माणकर्ता कौन है? तो औरंगजेब। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसके निर्माणकर्ता औरंगजेब हैं। बड़ा इमामबाड़ा के निर्माणकर्ता नवाब आसफउद्दौला। जहांगीर महल के निर्माणकर्ता अकबर हैं। अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज में। ठीक है, चार मीनार के निर्माणकर्ता कौन है? तो कुली कुतुब शाह। कौन है? कुली कुतुब शाह।
लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर यह छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। विष्णुपद मंदिर यह गया बिहार में है। कहाँ है? गया बिहार में। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओणम यह केरल में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। उगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भोगाली बिहू, रोगाली बिहू, भोगाली बिहू और रोगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। लोसार उत्सव सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लठमार होली मथुरा बरसाना गांव में मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में। कहाँ लगता है पुष्कर मेला? अजमेर में लगता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर राजस्थान। रथ यात्रा उत्सव पुरी उड़ीसा में मनाया जाता है। नैना देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अंबाजी मेला यह गुजरात में मनाया जाता है। सोनपुर मेला यह पशु मेला है, यह बिहार में मनाया जाता है। माघ मेला प्रयागराज में मनाया जाता है। बटेश्वर मेला आगरा में मनाया जाता है, यह ऊंट मेला है। कौन सा? बटेश्वर मेला। देवा शरीफ मेला यह बाराबंकी में मनाया जाता है। सैयद सलार गाजी मेला बहराइच में मनाया जाता है। परिक्रमण मेला यह नैमिषारण्य सीतापुर यह फागुन में मनाया जाता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में मनाया जाता है। नक्कटैया मेला वाराणसी में। रामायण मेला चित्रकूट श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में मनाया जाता है। खिचड़ी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो गोरखपुर में। खिचड़ी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है। ठीक है। कलिंजर मेला यह बांदा में मनाया जाता है। नौचंदी मेला यह मेरठ में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला यह असम, इसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। तो अंबुबाची मेले को पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है, यह असम में मनाया जाता है। महाकुंभ या कुंभ यह प्रयागराज, हरिद्वार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड में मनाया जाता है। उज्जैन महाराष्ट्र में मनाया जाता है और उज्जैन मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और नासिक महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है। यह 5 जगहों पे मनाया जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है कुंभ महाकुंभ। हरिद्वार उत्तराखंड में मनाया जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और नासिक महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। सरहुल, सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। सूरज कुंड मेला यह फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है। देखिए पाव कथकली, पाव कथकली यह केरल की प्रमुख कठपुतली कला है। कठपुतलियां अत्यंत रंगारंग और कथकली नर्तक के समान होती हैं। इनके विषय रामायण या महाभारत से लिए जाते हैं। ठीक है। पाव कथकली कहाँ? केरल में। कुंधेरी नाच, कुंधेरी नाच उड़ीसा की प्रसिद्ध कठपुतली कला है। कुंधेरी नाच कहाँ की है? तो यह उड़ीसा की प्रसिद्ध कठपुतली कला है। पुत्तुल नाच, पुत्तुल नाच पूछा जाता है। पुत्तुल नाच यह पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध छड़ कठपुतली कला है। कलाकार रामायण व पौराणिक आख्यानों पर अपना प्रदर्शन करते हैं। तो पुत्तुल नाच का संबंध किस राज्य से है? तो यह पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। ठीक है। यमपुरी, देखिए यमपुरी नाच, यमपुरी यह बिहार की कठपुतली कला है। रावण छाया यह कठपुतली कला उड़ीसा की सबसे अधिक रोमांचक कठपुतली कला है। यानी यमपुरी बिहार से संबंधित है, रावण छाया यह उड़ीसा से संबंधित है। धागा कठपुतली, भारत में धागे द्वारा कठपुतलियों के प्रदर्शन की समृद्ध परंपरा है। यह कठपुतलियां लकड़ी, तार और सूती कपड़ों की बनी होती हैं, जिसे आकर्षक परिधानों में सजाया जाता है। कलसूत्री बहुल्या यह महाराष्ट्र से संबंधित है और गोपालीला कुंदेई यह उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है। अब शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और उसके राज्य क्षेत्र, देखिए भरतनाट्यम यह तमिलनाडु से संबंधित है।
भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये उड़ीसा से संबंधित है। कथकली केरल से, मोहिनीअट्टम केरल से, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे चलें। लोक नृत्य और उनके राज्य क्षेत्र। तो देखिए राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो घूमर, कालबेलिया, घूमर, कालबेलिया, घापाल, पनिहारी, फूदी, फूदीनेजा, गणगौर आदि ये लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। गरबा या डांडिया यह गुजरात से संबंधित है। ठीक है। बिहू, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, नागा नृत्य, काली गोपाल, अंकिया नाट ये सब संबंधित कहां से हैं? तो असम से। यक्षगान, करगा आदि लोक नृत्य, यक्षगान, करगा ये लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित हैं। छोलिया, झोरा, चपारी ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। पंजाब से संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए भांगड़ा, गिद्धा, डफ ये पंजाब से संबंधित है। झूमर और फाग ये हरियाणा से संबंधित है। कोलाट्टम, कुमी, कबाड़ी ये तमिलनाडु से संबंधित है। कावड़ी उत्तर प्रदेश से संबंधित। नौटंकी, रासलीला, झूला, जद्दा, चौरा, चैता ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। लावड़ी, तमाशा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। लावड़ी और तमाशा कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। रऊफ कहाँ से संबंधित है? तो जम्मू एंड कश्मीर से। अब प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी यह महाराष्ट्र में मनाई जाती है। वैसाखी पंजाब में, गणगौर राजस्थान में, छठ पूजा बिहार में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। ठीक है। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। बल्लम काली बोट रेस, बल्लम काली बोट रेस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो बल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो केरल में। किसमें? केरल में। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो किस भाषा में लिखा गया है? यह अवधी भाषा में लिखा गया है। बीजक नामक पाठ रचनाओं का संकलन किसका है? तो यह कबीर का है। किसका है? तो कबीर का है। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रति वर्ष कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह लोसार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? लोसार। लोसार उत्सव जनजाति किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह मोनपा जनजाति के द्वारा। ठीक है। लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ लद्दाख में भी मनाया जाता है लोसार त्योहार। ठीक है। आगे चलें। फागुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो होली मनाई जाती है। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? जो केरल में मनाया जाता है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है। ओणम यह फसल की कटाई पर केरल में मनाया जाता है। उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है। उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। हरेली किस राज्य के फसलों का त्योहार है? तो यह छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह गोवा में मनाया जाता है। 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। हेमित्सु त्योहार किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यह गुरु पद्म संभव के जयंती पर मनाया जाता है। कहां? लद्दाख में। काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यह मुंबई में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? तो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हरियाणा में। कहां? हरियाणा में मनाया जाता है गुग्गा नवमी। ठीक है।
गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो कानुम पोंगल। क्या कहलाता है? कानुम पोंगल। पोंगल का त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह 4 दिनों तक चलता है और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है। जलीकुट्टू किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये पोंगल के साथ। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में। साल्ज वर्ग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साल्ज वर्ग महोत्सव यह ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो का त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी कहाँ मनाया जाता है? तो पूर्वजों से संबंधित पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी यह असम में मनाया जाता है। बसंत का त्योहार अली आई लिगांग यह किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। मड़ई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। मड़ई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। लेस लपतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह नागालैंड का है। लेस लपतू यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह नागालैंड का लोक नृत्य है। कौन सा? लेस लपतू। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो किस देश की है? तो नेपाल की। किस देश की है? नेपाल की। किस राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमच्छा एक असम में है। खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी त्योहार के विभिन्न नाम हैं। तो मकर संक्रांति। खिचड़ी का नाम क्या है? उत्तरायण। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी ये किसके प्रमुख नाम हैं? तो ये मकर संक्रांति के नाम हैं। मकर संक्रांति के कितने नाम हैं? खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी सब मकर संक्रांति का ही नाम है। रेहू खीम या काउरी साल राज्य के पारंपरिक परिधान है। तो किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? तो नागालैंड के। साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोआंस एक दूसरे को क्या पेश करते हैं? तो एक दूसरे को फल पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? तो फल। ठीक है, आगे चलें। दशई किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? दशई, तो दशई यह नेपाल का भव्य त्योहार है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है सरहुल। भारत के राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोथ का फसल उत्सव मनाया जाता है। तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है कैलपोथ। भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो नागालैंड में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। बथुकम्मा और बोनालू राज्य के उत्सव हैं। तो बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के उत्सव हैं? तो तेलंगाना के हैं। किस राज्य के? तेलंगाना के। ठीक है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो ये असम है, असम में। और इसको पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का कुंभ। ठीक है। सैक्रेनी त्योहार फरवरी महीने में किसकी आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह नागालैंड की जनजाति द्वारा। बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से कहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये कटक में मनाया जाने वाला बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। कहाँ पे? तो कहाँ पे? कटक में। कौन सी यात्रा है? बाली यात्रा या बाली की यात्रा। ठीक है।
साकेवा। साकेवा साकेवा किस राज्य के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो यह सिक्किम के द्वारा। जारोस्ट्रियन पारसी मूल का एक त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषु के दिन को दर्शाता है और भारत के पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो यह जमशेदी नवरोज यह त्योहार है। कौन सा? जमशेदी नवरोज, जो राष्ट्रीयन पारसी मूल के का एक त्योहार है। ठीक है। बाली तृतीय त्योहार कहां मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है बाली तृतीय त्योहार। त्योहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह लोहड़ी है। जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला क्या है? तो यह भांड पाथेर। ठीक है। भांड पाथेर यह कहां से संबंधित है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ठीक है। कौन सा पर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है? तो यह कौन सा त्योहार है? तो मे डाम मे फी। कौन सा? मे डाम मे फी, ये अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। ठीक है। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किस महीने में मनाया जाता है? तो यह अप्रैल में मनाया जाता है रंगोली बिहू को। त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। तो किस त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड है? तो ये लाई हरोबा का। ठीक है। तो लाई हरोबा का अर्थ क्या है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। राज्य में माधवपुर, किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो माधवपुर मेला यह गुजरात में मनाया जाता है। कहां? गुजरात में। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धानु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है धनु यात्रा। ठीक है। यह 11 दिनों तक चलने वाला त्योहार है और यह उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलें। वह देवता जिसकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। मंदिर में हर महीने अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? किस मंदिर में मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में, यह असम में मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलें। आदिवासी त्योहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो यह झारखंड में आरंभ हुआ था। काल में जुथु एक अनुष्ठान कला है जो कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो अंबुबाची मेला को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष मार्च माह में किस राज्य में चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्योहार यह मिजोरम में मनाया जाता है। कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो यह मथुरा में। कहां से हुई है? मथुरा से। नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, तो कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो यह छऊ नृत्य है। कौन सा? छऊ नृत्य। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो यह बिहार में हुई थी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति बिहार में। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को माना जाता है, तो क्या माना जाता है? तो यमपुरी। ठीक है। कर्नाटक की प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है, तो कौन सा गान? यक्षगान। ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ढिमसा। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो चेराव नृत्य कहा जाता है।
तो चिराव नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो मिजोरम से। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को चिराव नृत्य कहा जाता है। ठीक है। बेहदी बेहंदी खलम बेहंदी खलम बेहंदी खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? तो मेघालय का। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। कठपुतली नृत्य उड़ीसा के किस उड़ीसा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो कुंदेई। किसके द्वारा किया जाता है? तो कुंदेई के द्वारा, कुंडेई के द्वारा। पारसी कोंगजी राज्य का लोक नृत्य कौन सा, किस राज्य? पारसी कोंगजी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये सोंडोल नृत्य को। सोंडोल नृत्य को यह लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो हरियाणा। कड़सा झारखंड में महिलाओं द्वारा क्या लेकर के की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो यह कलश लेकर के जाने वाली है। एक कौन सा एक नृत्य कला एक रूप में है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा लोक नृत्य है? यह कथक है। ठीक है। वह लोकगीत जो सिक्किम राज्य के भारत प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है, तो वह लोक नृत्य है घा तो कितो। कौन सा लोक नृत्य है वो? घा तो कितो। ठीक है। लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। पोनांग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश में। भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो गुजरात की नृत्य शैली है। कैडियन नृत्य किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की है। कहाँ की? श्रीलंका की। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो थोड़ा यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो कौन सा नृत्य है? छम। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। तो भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक कौन थी? तो बाला सरस्वती। ठीक है। कौन थी? तो बाला सरस्वती। ठीक है। आगे चलें। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में। एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी कौन है? तो सोनल मानसिंह। उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नाट्य शास्त्र से संबंधित जुड़ी हुई हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। डांडिया किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो ये गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। कुद कहाँ का लोक नृत्य है? तो जम्मू एंड कश्मीर का है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। कहाँ का? असम का। तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक नृत्य शैली है? तो केरल की है। गराड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुदुचेरी का। कहाँ का? पुदुचेरी का। गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो पुदुचेरी का। ठीक है। मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड का है। गौर नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। घुमरा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। चांगलो
यह नागालैंड से संबंधित है। घूमर लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। गुजरात के लोक नाट्य मंच का रूप कौन सा है? तो यह भवई है। कौन सा? भवई। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो वो कौन सा लोक नृत्य है? तो चू फाट। कौन सा? चू फाट। पाकिस्तान की जनजाति वाजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य कहाँ करती है? कौन करती है? तो ये पश्तून करती है। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य विया हुला गिद्धा कहाँ किया जाता है? तो ये पंजाब में किया जाता है। कहाँ? पंजाब में। मध्य प्रदेश की एक लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो माचा। कौन सी? माचा। मूनवॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा? मूनवॉक। धाप एक लोक नृत्य है जो किस राज्य की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह उड़ीसा की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। रड़प्पा नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। ओट्टुथुल्ल नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। डमहल यह किस राज्य का नृत्य शैली है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, आगे चलें। बिरहोर नृत्य यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का। हल्लीसक मूल रूप से किस राज्य का समूह नृत्य है? तो यह गुजरात का लोक नृत्य है। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? लाहो। क्या है? लाहो। भवाई कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी। क्या है? फुगड़ी। मशहूर नृत्य चेमनचेरी कुम्ही रामन नायर नृत्य शैली से संबंधित कौन है? देखिए, मशहूर नृतक चिम्मनचेरी कुम्ही रामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यह कथकली से संबंधित है। किससे? कथकली से। ठीक है, आगे चलें। राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो यह राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? तो यह हफीजा, रऊफ और डमहल। कौन सा है? हफीजा, रऊफ और डमहल यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक गायिका कौन थी? तो यह नुसरत फतेह अली खान थी। कौन थी? नुसरत फतेह अली खान। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो ये जाकिर हुसैन, लतीफ अहमद और स्वप्न चौधरी। ठीक है, ये तबला वादक हैं। ठीक है, खुआंग राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो यह मिजोरम का है। कहाँ का? मिजोरम का। मारफती गीत यह किस देश के पारंपरिक लोक नृत्य हैं? तो यह बांग्लादेश का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप कौन सा है? तो यह ध्रुपद, धमार, तराना, ख्याल, टप्पा, होरी, चतुरंग, रस सागर, सरगम और ठुमरी है। ठीक है, यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है लिंबू समुदाय का? तो यह छयाप ब्रुंग। ठीक है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से। माहुरी किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तुरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? तो यह गुजरात के हैं। एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन थे? तो यह हरिप्रसाद चौरसिया।
एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक यह भीमसेन जोशी थे। संगीत का एक तबला वाद्य यंत्र है, तो ये किसका है? तो ये मृदंगम का। किसका? मृदंगम का। प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर। हार्न-वास्टल सैंस प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? घुंघरू को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको आइडियोफोन्स के रूप में। किसके रूप में? तो आइडियोफोन्स के रूप में। भारतीय संगीत तंतु वाद्य कौन सा है? तो यह सुरबहार है। 10 ठाट या स्वरग्राम संगीत की प्रणाली किस संगीत की प्रणाली से संबंधित है? तो यह हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो यह हरियाणा की है। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो शास्त्रीय संगीत से। किससे? शास्त्रीय संगीत से। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो यह मौजूदा हार्मोनिक पर। किस पर? मौजूदा हार्मोनिक यानी सन्नाद पर। ठीक है। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे। वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य कौन सा है? तो समवादिनी है। कौन सा? समवादिनी। भारतीय वायलिन वादक कौन थे? तो ये बीजी जोग थे। कौन थे? बीजी जोग। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह बांसुरी से है। किससे? बांसुरी से। ठीक है, आगे चलें। वाद्य कौन सा बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं? तो ये कौन सा है? तो एक तारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? तो एक तारा। तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सितार, सरोद और संतूर। गोवा का क्षेत्रीय संगीत ये मंडो है। ठीक है। वाद्य यंत्र सरकंडा निर्मित कौन सा है? तो यह सहनाई है। कौन सा? सहनाई। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सितार से जुड़े हैं। किससे? सितार से। आगे चलें। घमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो ये गोवा का है। कहां का? गोवा का। कालीघाट पेंटिंग्स का नाम कहां से लिया गया है? तो कोलकाता से लिया गया है। भारत में सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन है? तो ये लखनऊ है। कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो लखनऊ शहर विश्व प्रसिद्ध है चिकनकारी के संबंध में। ठीक है, आगे चलें। वारली चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो कसूती कढ़ाई के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया जा चुका है। उड़ीसा की एक पारंपरिक पेंटिंग कौन सी है? तो यह पटचित्र है। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो यह यूनान से। ठीक है। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली और विंसेंट वान गांग अपने किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये अपने कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का क्या नाम है? तो यह अहिल्याबाई होलकर। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो यह अंजलि इला मेनन है। कौन है? अंजलि इला मेनन। पाब्लो पिकासो ये कहाँ के थे? तो यह स्पेन के थे। कलमकारी चित्रकला का संबंध कहाँ से था? तो यह दक्षिण भारत में
हस्तचित्रित सूती वस्त्र से इसका संबंध था। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो यह केरल के महान चित्रकार थे। मोनालिसा को पर पेंट किया गया था, तो मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? तो चिनार की लकड़ी पर। किस पर? चिनार की लकड़ी पर। भूपेन खक्कर एक प्रसिद्ध क्या थे? तो चित्रकार थे। ठीक है, क्या थे? चित्रकार। वह प्रख्यात भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें कभी कभी भारत भी फ्रिंदा कहलो भी कहा जाता है। क्या कहता है? भारत की फ्रिंदा कहलो भी कहा जाता है। तो इन किसको कहा जाता है? तो अमृता शेरगिल को। किसको? अमृता शेरगिल को। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए भारतीय चित्रकार कौन हैं? तो ये राजा रवि वर्मा। ठीक है। भारत माता का चित्र मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का चित्र बनाया गया था। ठीक है, आगे चलें। ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी क्षेत्र का एक शीर्षक सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। तो ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो ये दृश्य कला का। कहाँ? किसका? दृश्य कला का। पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो पेंटिंग माई मदर यह अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? तो यह उड़ीसा की है। कहां की? उड़ीसा की। जरदोजी कढ़ाई किसके समय लोकप्रिय हुई थी? तो अकबर के समय लोकप्रिय हुई थी। धोती गमछा कहां का स्वदेशी वस्त्र प्रतीक है? तो यह असम का। सलवार, कुर्ता, टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए थे? तो ये कुषाण, शक तथा पार्सियन के द्वारा लाए गए थे। ठीक है। मेखला चादर यह किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो ये असम का है। कहां का? असम का। आगे चलें। घो नामक पुरुषों की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक कहां की है? तो ये भूटान की है। भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो गुजरात। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहां पहना जाता है? जिसे सिर पर पहना जाता है। कहां? सिर पर। मार्शल आर्ट की शैली केरल से संबंधित है। तो कौन सी मार्शल आर्ट की शैली केरल से संबंधित है? तो कलारीपयट्टू। ठीक है। युद्ध कला के स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? तो लाठी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।